हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था एक टोकरी भर मिट्टी, जिसमें एक विधवा औरत थी और एक उसकी पोती थी, जिन्हें जमींदार ने उनकी झोपड़ी से हटा दिया था। उसके बाद जो है उसकी पोती ने खाना पीना जो है वह बंद कर दिया था, जिसके बाद की कहानी जो है वह हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो विधवा औरत है वह बोलती है, मैंने बहुत समझाया पर वह एक ना मानती है। यही कहती है कि हमें अपने घर जाना है और वहाँ रोटी बनाकर खाना है। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से अगर एक टोकरी मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी तो कहीं मुझे भरोसा है कि मेरी पोती जो है वह रोटी खा लेगी। महाराज, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। जमींदार ने सोचा और फिर दया दिखाते हुए उसको आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों में आंसू जो है वह धारा की तरह बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और उठाकर बाहर ले आई। हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करके कहने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी तो उनके मन में उस विधवा औरत के प्रति दया आ गई। किसी नौकर को ना कहकर जो जमींदार थे वह खुद ही आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर का है। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी हुई थी वहां से एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। यहाँ पर क्या है, जो विधवा औरत का जो घर था वहाँ की जो मिट्टी थी उसमें इतनी शक्ति थी कि उस जमींदार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस टोकरी को उठाने में, लेकिन वह टोकरी जो है वह एक हाथ भी ऊपर जो है वह नहीं उठ पाई। लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती क्योंकि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं जिनका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। मतलब किस तरह आप उठा सकेंगे जब आप आज एक टोकरी भर मिट्टी जो है वह नहीं उठा पा रहे हैं, और यहाँ पर जो है हजारों टोकरी भर मिट्टी ऐसी हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई है, वो आप उसको कैसे उठा पाएंगे। आप इस बात पर विचार कीजिएगा। जमींदार साहब धन मद से ग्रवित हो अपना कर्तव्य जो है वह भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। विधवा से उन्होंने क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी जो थी वह वापस कर दी। यही है एक टोकरी भर मिट्टी, जहाँ जिस जगह पर अगर आपका कोई अधिकार नहीं है और बिना किसी वजह के आप उस जगह को अपना कहते हैं तो वो आपका अपना नहीं होता है। यही है कहानी एक टोकरी भर मिट्टी।